हमास पर सैन्य विशेषज्ञ का एक बड़ा दावा सामने आ रहा है। सैन्य विशेषज्ञ सीन बिल का हमास पर दावा, अगले दौर की तैयारियों में जुटा है हमास। इजरायली सेना पर हमले की जा रही है तैयारी और अब किस स्ट्रैटेजी पर काम होगा? हिट एंड रन की रणनीति पर काम करेगा हमास, ये आकलन लगाया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है हमास की आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर। अब क्या करेगा हमास, अगला वॉर प्लान क्या होगा? इससे जुड़ी अहम जानकारी, हमास मरेगा या मारेगा? गुरिल्ला हमले होंगे, एक तो यह अंदेशा जताया गया है। फिदायीन अटैक होगा, बारूदी सुरंग सभी रास्तों में बिछाई जाएगी, आईईडी में मैनपेट से अटैक किया जाएगा। हिट एंड रन प्लान बनाया गया है। तो हमास की आगे की क्या तैयारी है? क्योंकि अब देखिए आईडीएफ के जो जवान हैं वो हमास के मेन अड्डों तक पहुंच रहे हैं और आने वाले वक्त में किस तरह का युद्ध मुमकिन है, कैसे आमने सामने की जंग होगी और इसके लिए जो हमास की तरफ से रणनीति बनाई गई है वो क्या होगी, ये हम आपको बता रहे हैं। गुप्त ठिकानों से हमले किए जाएंगे, अंडरग्राउंड दस्ते तैयार किए गए हैं हमास की तरफ से, जिन्हें अब काम पर लगाया जाएगा। कुल मिलाकर लंबे युद्ध की प्लानिंग नजर आती है हमास की तरफ से। हमारे साथ एक्सपर्ट्स यहां पर मौजूद हैं। संजय सोय साहब, इजराइल पर फिर बड़ा हमला क्या मुमकिन है? क्योंकि कुछ दिनों पहले हमास ने यह धमकी दी थी कि 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा हो सकता है। नहीं समीर, ऐसा है, धमकी तो बहुत लोग दे रहे हैं इजराइल को, चाहे वो ईरान हो, हमास हो, टर्की हो, लेबनान से नसरुल्लाह धमकी दे रहा है। तो धमकियां देना एक अलग बात है, उसको ज़मीन पर उतारना एक अलग बात है। पिछली बार सरप्राइज अटैक कर लिया था, अभी वो सरप्राइज एंगल नहीं रहा है और वो इस बार अगर कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो इजराइल ही नहीं बाकी देश भी पूरी तरह से तैयार है। आज अमेरिका का भी छत छाया वहाँ पर पूरी तरह से। इस समय में जैसे आप पूछ रहे हैं कि हमास की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हमास की स्ट्रेटजी है कि जिसको जितना लंबे से लंबा युद्ध खिंच जाए। इजराइल चाहता है जल्दी से जल्दी खत्म हो। जैसा आपने ठीक बताया कि गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे, वो अभी भी कर रहे हैं। जहां पर उनके पास ज़्यादा प्रेशर हुआ वहां से हटके दूसरी जगह से फायर किया, दूसरी जगह तीसरी जगह से फायर किया, ये रहेगा। साथ ही साथ सिविलियंस को ढाल बना के रखने वाली स्ट्रैटेजी चलती रहेगी, ताकि जितनी कैजुअलिटी होंगी सिविलियन की उतना दुनिया में विरोध बढ़ेगा, इजराइल के ऊपर प्रेशर आएगा। और अलग अलग हथियार जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर में आप ठीक कह रहे थे, ATGM या एंटी टैंक वेपन्स का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं इस स्ट्रैटेजी में उलझाने की कोशिश भी की जा रही है इजराइल को हमास के द्वारा। मनीष हमारे साथ इस वक्त साउथ इजराइल से जुड़े हुए हैं। मनीष, दो बातें यहां हो रही हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव साफ दिखाई दे रहा है हमास का कि इस युद्ध को लंबा खींचे, और साथ ही आईडीएफ का ऑब्जेक्टिव कि हम जल्दी से कंक्लूड करें। दोनों अपनी स्थितियों में कितने सक्षम दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड पर? कौन इस अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है? क्या युद्ध लंबा खींच पाएगा हमास या फिर जल्दी कंक्लूड कर पाएगी आईडीएफ? देखिए, अपने ऑब्जेक्टिव दोनों के हैं और मुझे लगता है कि दोनों उन उद्देश्यों पर पूरा कर चुका है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास को जो अचीव करना था हमास ने कर लिया है। अब हमास की ये तैयारी है भी नहीं कि आमने सामने की लड़ाई उसे आईडीएफ से करना है। हमास को पता है कि आईडीएफ के साथ आमने सामने की लड़ाई में वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। वहीं आईडीएफ के साथ मजबूरी ये है कि उन्हें जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों तक हमास के ठिकानों को ख़त्म करना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी बहुत तेज़ी से इजराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद होने लगी है। वैसी स्थिति में ज़्यादा दिन नहीं है इजराइल के पास। इस हफ्ते में हर हालत में जितना कुछ अचीव कर लेंगे, उसके बाद अगला हफ्ता इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। इसीलिए आईडीएफ की कोशिश है कि लगातार, देखिए कल देर रात में 450 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए गए थे। जमाल मूसा समेत हमास के कई बटालियन कमांडर को वहाँ पर मार गिराया गया। आईडीएफ का दावा है कि उसने हमास के एक मिलिट्री कंपाउंड को ख़त्म कर दिया है। तो एक बड़ी उपलब्धि हो चुकी है। लेकिन अभी भी हमास के जो लड़ाके हैं, जिन्हें मैं कहता हूं कि रक्तबीज की तरह सामने आते रहते हैं, उनसे डील करना आईडीएफ के लिए चुनौती है और आईडीएफ उसी कोशिश में लगी हुई भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए।